नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति की दृष्टि के बारे में। कुंडली में गुरु बृहस्पति को ज्ञान, धन, वैभव, मान सम्मान, संतान, धर्म, भाग्य आदि का ग्रह कहा जाता है। कुंडली में बृहस्पति की दृष्टि बहुत मायने रखती है, क्योंकि कुंडली में बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। तो आइए जानते हैं गुरु बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव। यदि गुरु बृहस्पति प्रथम भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसा जातक धार्मिक स्वभाव का होता है, यानी धर्मात्मा होता है। जातक की कीर्ति काफी फैली होती है, यानी ऐसा जातक काफी कीर्तवान होता है, कुलीन होता है, विद्वान होता है। और ऐसे जातक की पत्नी बहुत ही पतिव्रता और शुभ आचरण करने वाली होती है, क्योंकि जब भी गुरु प्रथम भाव पर दृष्टि डालता है तो वह सप्तम भाव में बैठा होता है, और सप्तम भाव में गुरु का बैठना पत्नी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी बहुत ही गुणी, सुशील और सुंदर होती है। यदि गुरु द्वितीय भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसा जातक पितृधन नाशक होता है। हालांकि वह बहुत अधिक धन कमाने वाला होता है, वह बहुत धन का अर्जन करता है, कुटुंब और मित्र वर्ग में सबसे श्रेष्ठ होता है, और ऐसा व्यक्ति सरकार से भी कुछ ना कुछ फायदा जरूर पाता है। और यदि गुरु तीसरे भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यवान, जरूरत से अधिक पराक्रमी, भ्रात युक्त यानी छोटे भाई बहनों से युक्त होता है। उनका उसको बहुत सुख प्राप्त होता है। वह प्रवासी और शुभ आचरण करने वाला होता है, यानी ऐसा व्यक्ति अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर निवास करने वाला होता है। और यदि गुरु चौथे भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसा व्यक्ति कई विद्याओं का ज्ञानी होता है, यानी ऐसे व्यक्ति को आप विद्या व्यसनी भी कह सकते हैं। और वह भूमिपति, वाहन सुख से युक्त और माता पिता के पूर्ण सुख से युक्त होता है, यानी माता पिता से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। और यदि गुरु पांचवें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत धनिक यानी बहुत अधिक धनी होता है, ऐश्वर्यवान होता है, विद्वान होता है और कई भाषाओं में पारंगत होता है। ऐसे व्यक्ति के कई संतानें होती हैं। व्यक्ति काफी कला प्रिय भी होता है। और यदि गुरु छठे भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसा व्यक्ति व्याधिग्रस्त होता है, यानी बीमारियों से घिरा हुआ होता है, धन को नष्ट करने वाला, क्रोधी और धूर्त स्वभाव का हो सकता है। और यदि गुरु सातवें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसा व्यक्ति काफी सुंदर होता है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी काफी सुंदर होती है, गुणवान होती है, पतिव्रता होती है, और वह काफी धर्मवान, कीर्तवान और भाग्यशाली होता है। और यदि गुरु आठवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को सरकार से भय बना रहता है। व्यक्ति काफी चिंतित रहता है। आठवें वर्ष की अवस्था में ऐसे व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट मिलने की संभावना बनी रहती है। और 26 वर्ष की आयु में, यानी कि 26 वर्ष की आयु में ऐसे व्यक्ति को कारागार होने की भी संभावना होती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में काफी कष्ट पाने वाला व्यक्ति होता है। और यदि गुरु नवम भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो
तो ऐसा व्यक्ति काफी कुलीन, भाग्यवान, काफी विद्याओं में पारंगत, धर्मात्मा और स्वतंत्र स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति के कई संतानें होती हैं। वह दानी और दूसरों का परोपकार करने वाला और धार्मिक यात्राएं करने वाला व्यक्ति होता है। और यदि गुरु 10वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी करने वाला हो सकता है, राज्य से किसी ना किसी तरह का धन प्राप्त करने वाला, सुखी, धनी और पुत्र आदि से युक्त होता है। ऐसा व्यक्ति काफी भूमि का स्वामी और ऐश्वर्यवान होता है। और यदि गुरु 11वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, कई पुत्रों का पिता होता है और वह विद्वान और कलाप्रिय और स्नेही स्वभाव का होता है और वह काफी लंबी आयु जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है। और यदि गुरु 12वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ऐसा व्यक्ति रजोगुणी स्वभाव का होता है, यानी कि दिखावे पे खर्च करने वाला, राजसी सुख भोगने वाला होता है, मगर वह काफी दुखी, बिना मतलब में धन खर्च करने वाला और निर्बुद्धि भी होता है। यह था गुरु का सभी 12 भावों में दृष्टि का प्रभाव। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।